आप देख रहे हैं बीजापुर समय। मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर शहर के रेडियंट पीयू कॉलेज की स्टूडेंट्स का शानदार रिजल्ट। कॉलेज टॉपर हादिया हुनजगी ने 98.8 परसेंटेज मार्क्स लेकर डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रैंक तो स्टेट में 6th रैंक हासिल कर अपनी कॉलेज, बीजापुर शहर, ज़िला और राज्य का नाम किया रोशन। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत ही आवश्यक साधन है। शिक्षा मानव समाज के विकास और प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्हित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध करती है। अच्छी शिक्षा बेहतरीन और जिम्मेदार शिक्षक प्रदान करते हैं। शिक्षक समाज को हमेशा से ही सुधार कर एक नई दिशा देते हैं और हमारे अंदर समाज कल्याण की भावना जागरूक करते हैं। अच्छे शिक्षक ही एक साधारण मनुष्य को एक महान योद्धा बनाने से लेकर एक साधारण व्यक्ति को ज्ञानवान आदर्श बनाने में शिक्षक का ही अहम योगदान होता है। एक ऐसी ही मिसाल बीजापुर शहर के बागलकोट क्रॉस के करीब वाटरगंज के पास मौजूद अल फत्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के रेडियंट पीयू कॉलेज की है, जहां इस कॉलेज के प्रिंसिपल KM गुन्नापुर के नेतृत्व में बेहतरीन और वेल क्वालिफाइड टीचर्स की टीम स्टूडेंट्स को उन्नत शिक्षा प्रदान करते हुए इस कॉलेज को हर साल एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, जिसके चलते इस साल PUC सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम में 100% पासिंग रिजल्ट के साथ रिजल्ट के मामले में रेडियंट पीयू कॉलेज डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड और स्टेट में 6th पोजीशन पर है। जिनमें से इस कॉलेज की टॉपर हादिया हुनजगी ने PUC सेकेंड ईयर साइंस बोर्ड एग्जाम में 600 में से 593 अंक हासिल कर 98.8 परसेंटेज मार्क्स के साथ डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड और स्टेट में 6th रैंक हासिल कर अपनी कॉलेज, माता पिता, बीजापुर शहर, ज़िला और कर्नाटक का नाम रोशन किया है। और साथ ही इस कॉलेज की सेकेंड टॉपर तजवीन आज़मी ने 97.8 परसेंटेज के साथ 600 में से 587 मार्क्स हासिल किए हैं। और इस कॉलेज की थर्ड टॉपर स्वालिहा सुतार ने 97.6 परसेंटेज के साथ 600 में से 586 मार्क्स हासिल किए हैं। और साथ ही मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में इस कॉलेज की 13 स्टूडेंट्स ने 100 में से 100 मार्क्स हासिल किए हैं। बायोलॉजी में 4 स्टूडेंट्स ने 100 में से 100 मार्क्स हासिल किए हैं। केमिस्ट्री में एक स्टूडेंट ने 100 में से 100 मार्क्स हासिल किया है। और उर्दू सब्जेक्ट में 2 स्टूडेंट्स ने 100 में से 100 मार्क्स हासिल कर अपनी कॉलेज, बीजापुर शहर, ज़िला और कर्नाटक राज्य का नाम रोशन किया है। अपनी कॉलेज की स्टूडेंट्स के इस शानदार रिजल्ट पर फ़ख्र और खुशी जाहिर करते हुए रेडियंट पीयू कॉलेज की ओर से कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन कर इस कॉलेज की टॉपर्स और तमाम होनहार स्टूडेंट्स को मिठाई खिलाकर उनकी हौसला अफजाई की गई, जिसकी जानकारी हमसे बात करते हुए रेडियंट पीयू कॉलेज बीजापुर के प्रिंसिपल KM गुन्नापुर और अल फत्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने देते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। और साथ ही PUC सेकेंड ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के साथ कामयाबी हासिल कर चुकी इस कॉलेज की स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ने बात करते हुए अपने अपने ख्यालात पेश किए। इस अवसर पर रेडियंट पीयू कॉलेज बीजापुर के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ साथ बड़ी संख्या में इस कॉलेज की स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स थे मौजूद। Dear students and my dear parents, actually it is a happy moment for all of us. Let us celebrate our happiness with this small event.
today we assembled here just to share our happiness with few students who are actually considered as the toppers of the college, and few parents who are really well-wisher of our college. So a grand celebration is going to be happen in the month of June, as you people witnessed in the previous year. तो एक बहुत बड़ा सा एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हम करेंगे सारे टॉपर्स को लेकर, हर सब्जेक्ट में जो टॉप किए हुए हैं, पूरे कॉलेज के लिए टॉप किए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट के लिए टॉप किए हुए हैं, स्टेट के लिए टॉप किए हैं, हर स्टूडेंट्स को हम ऑनर करेंगे सही तरीके से ग्रैंड फंक्शन के साथ। एक मैं पेरेंट्स से और आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, 2024 जो एनुअल एग्ज़ाम सेकेंड पीयूसी का जो मार्च में हुआ, जो इसके एक दिन पहला जो रिज़ल्ट आया, हमारे लिए तो बहुत ही खुशी का मौका था। उससे ज़्यादा आप लोगों को भी शायद वही खुशी का मौका है। तो पहली फुर्सत में एक छोटा सा एक इवेंट बनाकर हमारी खुशी को आपके साथ कुछ चंद स्टूडेंट्स और चंद पेरेंट के साथ शेयर करेंगे। बाद में सारे पेरेंट्स सारे स्टूडेंट्स को बुलाकर एक ग्रैंड फंक्शन करने के लिए सोचे हुए हैं। डियर पेरेंट्स, सबसे पहला मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप लोग जो हम पर भरोसा करें, जो भरोसा करके हम पर एडमिशन करें, और हमने हमारी जो छोटी सी कोशिश, मेरे साथ मेरे टीम मेरे लेक्चरर्स मिलकर जो कोशिश की है, उसका नतीजा आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब तक स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक ऐसा रिजल्ट तो नहीं आने वाला। तो आई वांट टू गिव ए कंप्लीट क्रेडिट टू माय स्टूडेंट्स हु हैव डन अ ग्रेट जॉब इन 2024 के एनुअल एग्जाम के अंदर हमारी कॉलेज के स्टूडेंट हादिया हुनजगी सेकेंड रैंक टू द डिस्ट्रिक्ट, 893 मार्क्स आउट ऑफ 600। ये बच्चे पूरे बीजापुर जिले को सेकेंड पोजीशन पे है। बीजापुर जिले को नहीं, पूरे कर्नाटक स्टेट के 6th रैंक है ये बच्चे। हादिया हुनजगी एक ऐसी होनहार बच्ची थी। मैं उनके पेरेंट्स को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, जो हमको भरोसा करके हमारे कॉलेज में एडमिशन किए थे। जो बच्चे आज अपना नाम, अपने पेरेंट का नाम और हमारा नाम बहुत डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे कर्नाटक स्टेट में रोशन किए थे। सो आई कंग्रेचुलेट हादिया हुनजगी, देयर पेरेंट्स। सो हादिया हुनजगी को मैं बुलाना चाहता हूं और हमारे जागीरदार सर और अफजल सर के हाथ से एक स्वीट लेने के लिए। आपका हाथ पहले नहीं। जो सेकेंड टॉपर हमारे कॉलेज से आए हैं, तजवीन आजमी, जो इस बार के एनुअल एग्जाम में सेकेंड टॉपर रह चुके हैं, 587 मार्क्स लेकर कॉलेज को सेकेंड आए हैं। तजवीन आजमी का एक खासियत क्या है कि तो इस साल के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 लिए हुए, फिजिक्स में 98 लिए हुए हैं, केमिस्ट्री में 100, बायोलॉजी में 100, मैथमेटिक्स में 100 लिए बच्चे। थर्ड रैंक हमारे जो कॉलेज का है वो सालिया सुतार, जो 586 मार्क्स लेकर 97% मार्क्स लिए। सालिया सुतार और उनके पेरेंट्स आए हुए, तो उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और तीसरी बच्ची 3rd पोजीशन पे हमारे कॉलेज में। Assalamu alaikum. Myself Hadia Hunajgi. Alhamdulillah, I scored 98.83% in second PU examination. I secured first place in college and second place in district and 6th place in Karnataka state. I scored 100 out of 100 in biology and mathematics, and I scored 99 out of 100 in physics and chemistry. I am really grateful to Almighty, and I am really thankful to my parents and teachers for supporting me and motivating me throughout my journey. Thank you so much. Assalamu alaikum everyone. I am Tazween Azmi. Alhamdulillah, I have scored 97.83% in my PUC second year examination, and I have secured second rank in my college, that is Radiant PU College. Alhamdulillah,
for everything. I'm really grateful to Almighty and of course my parents who supported me and guided me a lot. And of course our college. This is all because of my college and teachers who supported me and guided me a lot. Thank you for everything. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम KM गुन्नापुर, रेडिएंट पीयू कॉलेज विजयपुर का प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ। आज एक ऐसा खुशी का मौका है और बहुत फ़ख्र के साथ मैं बताना चाह रहा हूँ। रेडिएंट पीयू कॉलेज फॉर गर्ल्स साइंस सेक्शन में विजयपुर में तकरीबन 12 साल से कॉलेज चल रही है। यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इस साल के 2024 एनुअल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो 2 दिन पहले आया बीजापुर डिस्ट्रिक्ट और पूरा स्टेट में, तो इस सिलसिले में मैं बहुत फ़ख्र के साथ कहना चाह रहा हूँ, रेडिएंट पीयू कॉलेज बीजापुर ज़िले में 2nd पोजीशन पे है और पूरे कर्नाटका स्टेट में 6th पोजीशन पे है। इस रेडिएंट पीयू कॉलेज से एक बच्ची जो हादिया हुनजगी जो है 600 को 593 मार्क्स लेकर जो टोटल हाईएस्ट मार्क्स करके बीजापुर ज़िले में 2nd पोजीशन पे है और कर्नाटका स्टेट में 6th पोजीशन पे लेकर कॉलेज का नाम रोशन किए हुए। तो ये रिज़ल्ट के साथ हमारे कॉलेज में टोटली इस बार 159 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम बैठे थे। उस 159 स्टूडेंट्स के अंदर 114 बच्चे जो हैं डिस्टिंक्शंस लेकर पास हुए हैं और 45 स्टूडेंट जो है फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं। तो कॉलेज का टोटल पासिंग परसेंटेज जो है वो 100% रिज़ल्ट हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हर सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए हुए हैं और अच्छा रिज़ल्ट किए हुए। इस कॉलेज के अंदर जो इस रिज़ल्ट के अंदर पीयूसी 2nd ईयर के अंदर हादिया हुनजगी जो 593 मार्क्स लेकर जो फर्स्ट टॉपर है कॉलेज के, जो 98.83% मार्क्स लिए हुए हैं। तजवीन आज़मी जो है 2nd टॉपर है हमारे कॉलेज के, जो 587 मार्क्स लिए हुए हैं, जो 97.83% पासिंग मार्क्स है। जो तीसरे पोजीशन पे इस कॉलेज में जो है वो सालिया सुतार जो 586 आउट ऑफ 600 मार्क्स लेकर 97.67% मार्क्स लेकर एग्ज़ाम में पास हुई। और एक बात खुशी की है कि हमारे कॉलेज में इस बार मैथमेटिक्स के अंदर तकरीबन 13 स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर स्कोर किए हुए हैं। बायोलॉजी के अंदर 4 स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर स्कोर किए हुए हैं। एक स्टूडेंट केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 लिए हुए हैं। और एक फ़ख्र की बात यह है कि पूरे कर्नाटक में उर्दू सब्जेक्ट में 40 बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लिए हुए हैं। उसमें से 2 बच्चे रेडिएंट पीयू कॉलेज के जो उर्दू के अंदर भी 100 के 100 मार्क्स लेकर रिज़ल्ट बनाए हुए। तो ये पूरा रिज़ल्ट जो है ये स्टूडेंट्स के एफ़र्ट्स हैं, स्टूडेंट्स के कामयाबी का एक नतीजा है और जो यहाँ के हमारे टीचर्स, हमारे लेक्चरर्स जो काम कर रहे हैं उसका नतीजा है। इस कॉलेज की खासियत क्या है कि तो सबसे पहला ये कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है। यहाँ पर तकरीबन 350 बच्चे से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ रहे हैं और हर साल इसी तरह रिज़ल्ट होता है और इस बार तो शानदार रिज़ल्ट हुआ है। उसका जो क्रेडिट पूरा जो है हमारे टीचिंग स्टाफ को जाता है, नॉन टीचिंग स्टाफ को जाता है और उनके डेडिकेटेड काम को जाता है। तो हमारे पास लेक्चरर्स जो भी हैं, मैडम्स हैं, टीचर्स हैं, सर्स हैं, हर एक बच्चे को इंडिविजुअल केयर करके पढ़ाते हैं और उनका हर तरह से ख्याल रखते हैं। सिर्फ पढ़ाई में नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, हेल्थ हो, उनका जो भी है लड़कियों के ताल्लुक से एक सेफ़ माहौल, एक सिक्योर माहौल का एक इंतज़ाम करते हुए हम लोग यहाँ तो बच्चों को तालीम देते हैं। रेडिएंट पीयू कॉलेज के 2 कैंपस हैं। ये जो बागलकोट क्रॉस में जो मेन कैंपस है, ये जो कॉलेज में पीयूसी 1st ईयर 2nd ईयर के बोर्ड के थ्योरी के क्लासेस चलते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल्स वगैरह चलते हैं। और एक हमारा नीट कैंपस है, रेडिएंट नीट कैंपस रामनगर रोड पे वहाँ पर जो पीयूसी के साथ नीट की कोचिंग होती है, लॉन्ग टर्म नीट का कोचिंग होता है। पीयूसी 1st ईयर, पीयूसी 2nd ईयर नीट के साथ कोचिंग होती है। ये कैंपस में बागलकोट क्रॉस के कैंपस में तकरीबन 220 बच्चे पढ़ रहे हैं और नीट के कैंपस में तकरीबन 130 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये हमारे कॉलेज का एक मुख्तसर इंट्रोडक्शन था। मैं इस शानदार रिज़ल्ट के साथ ये बीजापुर के सारे पेरेंट्स को मैं शुक्रगुजार करता हूँ जो लोग हम पर भरोसा किए हुए हैं, उनके बच्चों को हमारे पास एडमिशन कराए और हमारे पर भरोसा रखकर
हमको उनकी सर्विस करने का मौका मिला। सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनका, ताकि वो हमारे पर भरोसा करके ये रिज़ल्ट एडमिशन के। इसी तरह बीजापुर के सारे पेरेंट्स को मैं एक इतला देता हूँ कि इस साल का 2024 एकेडमिक ईयर्स का भी पीयूसी फर्स्ट ईयर का एडमिशन्स, पीयूसी सेकेंड ईयर के एडमिशन्स भी ओपन हो चुके हैं। आपके बच्चे जो 10th एग्ज़ाम पास हुए हैं, SSLC एग्ज़ाम पास हुए हैं CBSE में, स्टेट से, वो सारे आकर एडमिशन्स करवा सकते हैं। एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, बुकिंग स्टार्ट हो चुके हैं। हमारा इनटेक बहुत कम है, 180 स्टूडेंट्स हम लेने वाले रहते हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सारे पेरेंट्स को क्या है पीयूसी फर्स्ट ईयर में एडमिशन, पीयूसी विथ नीट का एडमिशन करने की मैं सबको गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। आज का जो हम लोग जो रिज़ल्ट जो 10 तारीख को आया था, दूसरे दिन ही ईद का मौका था, हम लोग सब थोड़ा छुट्टी पे रहे थे, तो ये मुख्तसर एक फ़र्स्ट हैंड सारे पेरेंट्स को बुलाकर एक खुशी के तौर पर स्वीट बांटकर बच्चों को हिम्मत अफजाई देने के लिए एक छोटा सा इवेंट किए। ये सारे टॉपर्स को, ये जो स्टेट टॉपर डिस्टिंक्शन जो हैं, ये जो सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 जो टॉपर्स हैं, इनको हम ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हैं हर साल। तो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा सा ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है इन बच्चों के ताल्लुक से। उसी तरह हम लोग इस साल जून में नीट का भी उम्मीद कर रहे हैं, नीट का भी रिज़ल्ट इसी तरह होने वाला है। नीट का लॉन्ग टर्म में रेगुलर नीट के बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे टीचर्स उनके पीछे काम कर रहे हैं, तो हमको उम्मीद है कि आने वाले नीट एग्ज़ाम में भी हमारे बच्चे इस बार अच्छे से अच्छे रैंक लेकर मेडिकल सीट, गवर्नमेंट फ्री सीट हासिल कर सकते हैं। तो हमको उसका इंतज़ार है। इंशाल्लाह वो रिज़ल्ट आने के बाद ये टॉपर्स को, पीयू बोर्ड के टॉपर्स को और नीट के टॉपर्स को मिलाकर हम एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करने वाले हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। रामनगर रोड पर जो आपकी नीट एकेडमी है वहाँ पर भी हाँ, दोनों हमारे पास दोनों कैंपस में, ये बोर्ड के कैंपस में और वहाँ के कैंपस में भी सिर्फ हम गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, गर्ल्स ही लेते हैं। हमारा मैनेजमेंट का एक सोच है, आने वाले दिनों में बॉयज़ का सेपरेटली करने का इरादा है इंशाल्लाह, और 1 या 2 साल में हम बॉयज़ को भी सेपरेटली एक कैंपस, अलग कैंपस के साथ बॉयज़ रेडियंट कॉलेज स्टार्ट करने का इरादा है हमारा मैनेजमेंट का। थैंक यू सर। Here I am Asmat Tanveer Ahmed Gunbodi. I have scored 94% in my PUC second examination and I have scored out in biology. Firstly, all the gratitude for Almighty that He have rewarded all of my efforts and hard work in a form of good result. And I think usually you have all heard from your since childhood that teachers are always there for me. But by standing here in front of all these people, I wanted to say that I have listened from childhood, but here the teachers of our college have proved it that they're always there for us whenever we were in need of them, not only in a particular subject about biology, because I have scored out, even other teachers were also there for us after our college timing and etc. Besides of teacher, when I talk about my family and etc., they have always supported me by providing everything whatever I need, or whenever I feel some ups and downs during my academic year, they were always there with me. They never let my courage go down and always supported me that I can do very well along with my college. So I feel proud that I have been the part of this college, and I must say that my decision was not wrong. What I have selected to be, what I have choose to be the student of Radiant, even though I was having many options, but I think that day I won't regret for that day when I have selected Radiant as my college. And I think I have fulfilled whatever I need and hope so again. I would do my best in my NEET examination. So that's all. And all the best for other people also who are appearing for NEET examination. Thank you. I have thought for, I'm interested in medical field and I'm appearing for my NEET examination. So hope so I do good in that and let's hope for the best in that. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Adiba Faizan Matamdadi and scored 94.83% in board exam. I am very thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for blessing me with these good marks, and nextly I am very thankful to my parents and my teachers for supporting me and for encouraging me. I scored 100 out of 100 in maths. Thank you so much Praveen sir and Sushmita madam. And nextly I have been fortunate to got these super talented and dedicated teachers who without their support this is not possible, and I have not regret to choose this college, and I'm very thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, and parents and teachers also supported me a lot. Thank you so much. First of all, I'm so thankful to Allah Azza wa Jal who has blessed me with such a good reward that I scored 97% and scored out in mathematics.
I'm so thankful to the teachers, especially Praveen sir, which I have scored out of 8 in mathematics, and Gunapur sir for supporting me and believing in me that I can achieve these good marks and I can be a best student of NEET Academy. Thank you sir, thank you all the teachers for supporting me and believing in me that I can be a good student of this college. Thank you so much. Your name? Bibi Fatima Karadi. Assalamu alaikum. I am Umra Khadiwal. First of all, I am very thankful to Almighty that I have scored 100 out of 100 in mathematics and I have scored 96% in my exam. And then I am very thankful to my parents that because of their support and love, I have achieved 96%. And then definitely, I am very thankful to my teachers who always supported me and guided me to achieve my goals. And lastly, I am very thankful to each and everyone who helped me to achieve high percentage in my exam. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मैं फैज़ अहमद तमदड्डी। मेरी बेटी अदीबा तमदड्डी यहीं पर जो है एडमिशन लेते हैं और लेते वक्त हमें भी बहुत सुने थे नाम, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली जो है हम यहाँ आने के बाद हुआ। और यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर ऑल बहुत स्टाफ और पूरी जो टीम है, ये जो ट्रस्ट है, ये बहुत बेहतरीन अपने खदमत को अंजाम देते हैं। और न सिर्फ अपने खिदमत बल्कि डिसिप्लिन का बहुत यहाँ पर जो है फॉलोअप किया जाता है और बच्चों को जो है पर्सनली केयर किया जाता है और हर सब्जेक्ट के बारे में बहुत बारीकियों से उनका जो है मुआयना किया जाता है। और ख़ास करके हेल्थ के बारे में हो या बारीक जो है नहीं स्टडी के लैंग्वेज के बारे में केयर करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। और डिसिप्लिन बहुत ही जो है नहीं काबिल तारीफ़ है। और इस बार तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस कॉलेज को दिन दुगनी रात चुगनी जो है तरक्की दे। और यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे जो तालीम पाएँ, अल्लाह उनको भी हर बच्चे को हर फील्ड में जो है ना मैदान में तरक्की दे। और यहाँ की जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं हमारे गुन्नापुर सर और उनके तमाम टीम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बहुत अपने खिदमत को अंजाम देने में बिल्कुल ज़रा भी कसर नहीं छोड़ा। और ये बीजापुर में नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक स्टेट बल्कि इंडिया में जो है नहीं टॉप जो कॉलेज बने, ये मैं दुआ करता हूँ। और मुझे यहाँ पर दो बातें कहने का मौका दिया गया, मैं सबको जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रिजल्ट और यहाँ की तालीम देखकर आप दूसरे बच्चों को रिकमेंड करेंगे यहाँ पर? ज़रूर इंशाल्लाह सर, ज़रूर सर। पहले भी कहता है, इंशाल्लाह अभी भी करता रहूँगा। और मैं सबको यही कहता हूँ कि बच्चों को जो है ख़ास करके जो है रेड कॉलेज में एडमिशन कराएं। और जो है और सिर्फ पढ़ाना ही जो तालीम नहीं, यहाँ का जो डिसिप्लिन भी जो है बच्चों को कैसा पढ़ना, ये जो पढ़ने की जो कोच का जो स्किल्स दिया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे बच्चे ने कैच करके जो है ना बहुत अच्छा जो है ना अपना 95 जो परसेंटेज की है, ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ सर। क्या लगता है आपको हाई स्कूल से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपके बच्चे में क्या क्या चेंजेस आए पढ़ाई? बहुत से चेंजेस आए सर, लैंग्वेज से लेकर जो है डिसिप्लिन और पढ़ाई करने का अंदाज, हर सब्जेक्ट में जो है माहिर बनने का जो कॉम्पिटिटिव जो माइंड यहाँ पर किया जाता है, टेस्ट लेना और टेस्ट में जो है ना हर टेस्ट का जो है मार्क्स लिस्ट जो है ना बच्चों को मैसेज में करना और फिर बुलाना मंथली। मेरी बच्ची को मैच अगर बीच में अगर ले जाना है तो 2-3 साइन करना पड़ता है। इस तरह से ख्याल किया जाता है बच्चों का यहाँ पर। यहाँ के मैनेजमेंट और टीचर्स को आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बहुत ही अपना खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बहुत ही अपना जो फ़र्ज़ जो है ना बिल्कुल एकदम एक्टिव के साथ अदा करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तनवीर अहमद एंड फादर ऑफ अहमद गुनबोड़ी। हम लोग जब आए एडमिशन के लिए हम लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, इवन दो मिशकात भी सेटिस्फाइड नहीं थी कॉलेज से। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम बीतते गया, टीचर्स पे कॉन्फिडेंस आया, तो नेक्स्ट जब सेकेंड ईयर में गई उन्हें मेरी बच्ची, तो उन्हें बोली कि बायोलॉजी तो 100 मुझे करना ही है एंड आई फील वेरी प्राउड। उन्हें कर भी दी जैसा बोली थी। तो इंशाल्लाह टीचर्स को अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स का बहुत ज़्यादा साथ रहा और ट्रेनिंग हुआ। बेसिकली हम लोग यहाँ पे आए, कॉलेज नज़दीक है करके, दूसरे कॉलेज से ऑफ़र्स आए थे, कॉलेज नज़दीक है देखेंगे, फर्स्ट ईयर एक देखेंगे करके, लेकिन सेकेंड ईयर में मन बना लिखे ओके हमारा डिसीजन बहुत करेक्ट है और हम सही जगह आएंगे करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची भी ठीक करी और आई एम वेरी थैंकफुल टू द टीचर्स, स्पेशली सर एंड फिजिक्स सर हैज़ डन a lot of work on her, so I am very thankful to all the teachers. Okay, thank you. कलीमुल्लाह मुजार तज़वीन आज़मीन के अब्बा बात करा। तो इस मरतबा मिटा दे अपनी हस्ती को, घर को ही मरतबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए। तो हमारे रिलेशन काजी मैडम और समद हुलकोटी साहब लेक्चरर साहब हमारे बहने, हमारे 2-3 लड़कियां हमारे आज़मी फैमिली के यहाँ पर पास होने के बावजूद हम यहाँ लड़कियों को बहुत सेफ्टी है
और टीचर स्टाफ बहुत वेल एंड बेहतरीन है, बल्कि हमने इंटीमेशन मिलने के बावजूद हम इधर आए, तो हम आने के बावजूद इतना बेहतरीन हम वेल फील कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर टीचर स्टाफ और ख़ास करके गुनापुर सर बहुत ही टूर को जाने के मामले में होंगे हर एक सिस्टमेटिक, तो इतना सिस्टमेटिक है बल्कि। तो यहाँ पर एक मरतबा एक बात बोलते हैं, फेस इज़ इंडेक्स ऑफ द माइंड। क्या सर जो क्या है यहाँ पर गुनापुर सर डिसिप्लिन, तो कहीं पर क्या होता है, डिसिप्लिन इज फर्स्ट, स्टडी इज़ नेक्स्ट। जहाँ पर डिसिप्लिन होता है वहाँ ऑटोमेटिक स्टडी आती है, इल्म आता है। तो डिसिप्लिन उनका जो स्ट्रिक्ट, तो स्ट्रिक्ट रहने के बावजूद तो इतना ही दिल उनका नरम भी है, तो स्ट्रिक्ट है कर कोई समझना नहीं। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ गुनापुर सर यहाँ पर जो माहौल जो बना चुके हैं, एजुकेशन का माहौल बना चुके हैं, तो बहुत बेहतरीन एजुकेशन, और बार बार टेस्ट लेने से बच्चों को बहुत ही एग्ज़ाम लिखने के लिए बहुत आसान होता है। यही बहुत इम्पोर्टेंट मैं बात बोलता हूँ। कन्नड़ में कहा होता है, जीवन ಎಂಬುದು ಸಾಗರ ಈಜಲು ಬಲು ಬೇಸರ ಈಜಿ ದಡ ಸೇರಿದರೆ ಸಿಗೋದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಾಗರ। तो ये जो संपत्ति सागर जो है आगे जो मिलने वाला है मुस्तकबिल में, बहुत ही बेहतरीन आपको जो मिलने वाला है। तो आप जो कठिन मरहला है, जो ये पहाड़ जो पार करना है, तो यही तो इल्म स्टूडेंट इज गोल्डन लाइफ क्या बोलते हैं इसको। तो हम ये मोबाइल लेके इसको हार करना नहीं, और टीवी देख के उसे बर्बाद करना, टाइम जो एक मिनट एक मार्च समझना चाहिए, एक मिनट आपको एक मार्च वेस्ट करे जैसा आपको समझना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ गुनापुर सर का बहुत ही कॉलेज में तुंगड़ एक्सलेंट आप पीछे जा चुके हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ छाती ठोक कर मैं कहना चाहता हूँ रेडियंट मैं कहूँगा, आप जिंदाबाद कहेंगे, ये एक मतलब रेडियंट। तो थैंक यू। इस मरतबा देखिए मुनव्वर जमा एक बात कहते हैं, एक ही बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तो अपने माँ बाप बहुत ही उम्मीद लेकर मुंह खोलकर आप पर बैठे हैं, आप पर पैसे डालकर, तो इसीलिए आप जो है उनका सपना, माँ बाप का सपना, और ख़ासकर गुनापुर सर का सपना, और बहुत ही आप टीचर्स जो बैठे हैं बहुत अनमोल रत्न हैं। ये जो अनमोल रत्न है, इसको हमें ये गुनापुर सर और टीचर्स, ये हमारी बड़ी आस्ती है। ये आस्ती को हम ज़ाया ना कर दे, अपने माँ बाप का और ये टीचर्स का और सबका हमें सपना पूरा करना चाहिए। इसलिए इतनी बात कर मैं ख़त्म करता हूँ। तो आखिर में पीपल की पत्ती के तरह आप ना बनिए। पीपल का पत्ता जो है कचरे में चले जाता है, मेहंदी का पत्ता बनिए जो आपके हाथ को भी सोना बना देता है, तो खुशी बना देता है। कभी धन्यवाद, शुक्रिया। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Tanzila Sayyed. Alhamdulillah, I scored 96% in second PU examination, and I scored 100 out of 100 in maths. And I am very thankful my all teachers and my parents because they support me and help me a lot. Here I am feel proud to be a student of this Radiant PU College. Thank you, sir. Thank you so much. Assalamu alaikum. My name is Alfia Talikoti. I have scored 96.5% in second PUC, and I have scored out of 8 in mathematics. I am very thankful to Almighty and my parents and teachers. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. My name is Mahveen Bandanawaz Mujawar. Alhamdulillah, I scored 573 marks in PUC second year examination, and with the percentage with 95.5%. Alhamdulillah, this is all because of my parents and my teachers. Certainly this without them I couldn't be imagine anything in this world. So their dedication, their concern, their consistency means me a lot. Thank you so much. I proud to say that I am a student of this Radiant PU College, and thank you so much. रेडियंट PU कॉलेज और नीट एकेडमी जो है इसको चलाने वाला इदारा है अल-फत्ताह चैरिटेबल ट्रस्ट। इस साल हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारा ये जो इदारा है, ये जो कॉलेज है रेडियंट PU कॉलेज और नीट एकेडमी ने बहुत ही शानदार रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया है। 100 आउट ऑफ 100, सेकंड रैंक टू द डिस्ट्रिक्ट, 6th रैंक टू कर्नाटका स्टेट,
और जितने बच्चे भी पास हुए हैं वो पूरे डिस्टिंक्शन और फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं, एक भी सेकंड क्लास नहीं, पास क्लास नहीं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। मैं अल-फत्ताह चैरिटेबल ट्रस्ट के सदर और अरकान के जानिब से हमारे इस कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब गुन्नापुर साहब और उनकी पूरी टीम, स्टाफ को और स्टूडेंट्स को और उनके हमारे स्टूडेंट्स के माँ बाप को, सबको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये जो कामयाबी का राज है, इसका जो सहरा है कि ये हमारे स्टाफ की कड़ी मेहनतों का नतीजा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे स्टाफ की कड़ी मेहनतों का नतीजा है और हमारे बच्चों की कड़ी मेहनतों का नतीजा है। अगर स्टाफ कड़ी मेहनत करे, बच्चे ना करे तो भी कामयाबी हासिल नहीं होती। बच्चे मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर स्टाफ से उनको सही रहबरी नहीं मिली तो भी ये कामयाबी नहीं हो सकती। तो ये हमारे स्टाफ की कड़ी मेहनत और बच्चों की कड़ी मेहनत का नतीजा मैं समझता हूँ कि ये शानदार रिज़ल्ट हमारे कॉलेज को आज हासिल है। और ये दोनों की कड़ी मेहनत के साथ साथ हमारे इस कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब गुन्नापुर साहब का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के बजाय मैं ये कहूँ कि कंटिन्यूस गाइडेंस रहा, वो जिसकी वजह से हम ये रिज़ल्ट हासिल कर सके। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ हमारे सपोर्टिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ का भी बहुत बड़ा रोल है। उनका क्वेश्चन पेपर बनाना, एग्ज़ामिनेशन लेना, रिज़ल्ट एनालिसिस करना, उनके पेरेंट्स को इत्तला देना, बस का इंतज़ाम करना, पानी पीने का इंतज़ाम करना, हर चीज़ एक बड़ा अमला है। टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सबका मैनेजमेंट की जानिब से मुबारकबादी पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। लास्ट ईयर हमारे इस कॉलेज से जो है 3 बच्चे मेडिकल सीट हासिल किए थे, मेरिट सीट पर। हमें यकीन है कि इस साल उससे ज़्यादा बच्चे जो है मेडिकल सीट थ्रू नीट हासिल करेंगे। मैं हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ सबको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैनेजमेंट की जानिब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो रिज़ल्ट आया है इसको क़ायम रखें, ना ही बल्कि क़ायम रखें बल्कि इसको और बढ़ाएं और अच्छा रिज़ल्ट आइंदा दिनों में करने की कोशिश करें। मैं इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अफजल है। मैं यहाँ मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ अल-फत्ताह चैरिटेबल ट्रस्ट में। शुक्रिया। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।